प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे। बड़े आराम से विश्राम कर रहे थे शंकर भगवान, और पार्वती जो है चरण दबा रहे थे। और चरण दबाते दबाते कहते हैं कि महाराज, मेरे मन में कई सवाल उठ रहा है, क्या आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? शंकर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। कहते हैं कि महाराज, पृथ्वी पर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सिर्फ विवाह होता है और विधवा हो जाती है, और बहुत सारे स्त्रियां जो हैं जो 125 वर्ष का उम्र भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसका मांग में सिंदूर भरा रहता है। आखिर इसके कारण क्या हो सकता है? कैसे वो रहती है? किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती है? कौन सा व्रत करती है? क्या उसके पास हिम्मत है? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। आपका सवाल में बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन ये सवाल का उत्तर हम एक कहानी के माध्यम से देंगे, और आप विस्तार रूप से सुनिए। देवी पार्वती कहते हैं, महाराज, चाहे आप जैसे भी समझाइए, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार हैं, और आप मुझे विस्तार रूप से समझाइए। कहते हैं कि देखिए देवी, पृथ्वी पर एक राजा था, और सिंगल द्वीप का राजा था। बहुत बड़ा राजा था, साहसी राजा था, विद्वान राजा था, पढ़ा लिखा राजा था। उसके पास कई नौकर चाकर थे, कई घोड़े हाथियां थे, कई दाई दासियां थे। उनके पास एक मंत्री था और सलाहकार थे। कितने व्यक्ति उनके पास काम करते थे। राजा जो थे, राजा का राज्य बहुत बड़ा था, बड़े धनवान थे। लेकिन राजा जो हैं, राजा कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा कोई देवी देवता, कोई भगवान का नाम नहीं जपते थे। राजा की जो पत्नी थी वो चरित्रहीन थी, वो चरित्रहीन थी, और राजा का कोई मान सम्मान नहीं दिया करती थी। आपस में सभी लोग बात कर रहे थे कि किसके पत्नी पतिव्रता है, किसके पत्नी सुबह उठकर स्नान करती है, पूजा पाठ करती है, और अपना पति का चरण छूती है, अपना पति से आशीर्वाद लेती है, और पति का गालियां नहीं देती है। जो मंत्री थे वो कहते हैं कि महाराज, हम तो यहाँ से डिप्टी से जाते हैं, जब भी जाते हैं तो मेरा पत्नी सबसे पहले मुझे देखकर पैसे की बातें करती है कि कितना पैसे लाए हैं, बच्चे के लिए ये नहीं है, वो नहीं है। जो दरबान थे वो कहते हैं कि क्या बताऊं महाराज, मेरा पत्नी तो मुझे कभी
भी भाव ही नहीं देती है। जो राजा के घर में झाड़ुआ लगाते थे, वो नौकर झड़ुआ लगाते थे, उनका पत्नी बहुत सुंदर थी, एकदम गरीब निर्धन थे, बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि उसका रूप जो था देखकर लगता था कि भगवान बैठकर बनाए थे। बेचारा सब कोई बोला हो गया तो वो कहते हैं कि राजा साहब, वो पंखा हौक रहे थे राजा के, कहते हैं कि राजा साहब हम जब भी जाते हैं तो मेरा पत्नी मुस्कुराते हुए पहले मेरा पांव छूती है। सुबह उठ के स्नान करके पूरा घर के झाड़ू लगा के पहले और स्नान करती है, स्नान करके और बच्चों को स्नान कराती है, मुझे भी स्नान करवा देती है और उसके बाद वो पूजा पाठ करती है, घंटियां बजाते बजाते आती है आरती करके और हमको आरती उतारती है और उसके बाद लिलार में टीका चंदन लगाती है, पांव छूती है और हाथ पे प्रसादी देती है और जब भी बात करती है तो मुस्कुरा के बात करती है। मेरा पत्नी जो है कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती है और कभी भी उसके फोटो पे गालियां नहीं आता है। कहते हैं कि वाह तुम्हारा पति सतीवर्ती है, तो हाँ। कहते हैं महाराज इसमें नौकर की बात कहां से आ गया? कहते हैं देवी पहले सुनते जाइए। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी सुनते जाइए। वो जो नौकर की पत्नी थी वो 3 सखी थी, लेकिन 2 सखी उसका विधवा हो चुकी थी और देखिए अपना पति का प्राण कैसे बचाती है। पतिव्रता नारी का क्या धर्म होता है। कहते हैं कि अरे तुम्हारा पत्नी इतना पतिव्रता है, इतना पुजारी है, तो हाँ, और मैं अपने पत्नी पर बहुत गर्व करता हूँ। मेरा पत्नी जो है बहुत अच्छी है, तो अच्छा ठीक है। कहते हैं कि अच्छा कौन सा ऐसा चीज है जो तुम्हारे पत्नी का तुम्हारे लिए मान सम्मान देती है? कहती है कि महाराज मेरे धर्म में एक सोगीला होता है जिससे सिंदूर दान करते हैं। मेरा पत्नी अपना बक्सा में रखती है और चुटकी भर उसमें से सिंदूर निकालती है और मांग में भर लेती है, वो किसी को नहीं दे सकती है। ऐसा तो हाँ, और वो यदि दे दे तुम्हारा पत्नी तो जानेंगे कि मेरा पत्नी चरित्रहीन है। कहते हैं कि ठीक है, ठीक है। वो जो मंत्री था वो कहता है कि राजा साहब ये मुझ पर छोड़ दीजिए। कहते हैं कि अच्छा ठीक है। मंत्री कहता है कि सुनो, यदि तुम्हारा पत्नी सतीव्रता होगी, पतिव्रता होगी, तो मेरा अगर जो तुम्हारा पत्नी का धर्म नहीं तोड़ा दिया तो मेरा सर कट जाएगा, और यदि तुम्हारा पत्नी सतीव्रता नहीं रही तो तुम्हारा गर्दन कट जाएगा। यदि वो सोगीला हम ला के दे दिए तब। कहते हैं कि ठीक है। मंत्री जो है दीदी घर से निकल गया, उसका पत्नी के रिझाने के लिए उसका गांव चला गया। उसका गांव के एक मालिन थी और राजा के घर आती थी फूल देने के लिए। मालिन जो थी फूल देने के लिए आती थी, राजा के राज दरबार में फूल देती थी। राजमहल में राजा के राजमहल सजाया जाता था रोज। तो मालिन जो है, मालिन के पास सब कोई जाते थे। और मालिन से मंत्री कहता है कि हे मालिन, ये जो नौकर का पत्नी है वो कैसा है? हम चाहते हैं कि उसके साथ हम पूरी रात बिताएं। जो मालिन है वो कहती है कि अरे तेरा तो खैर नहीं, वो तो तेरा चमड़िया उधार लेगा, तेरा दर दर तोड़ तोड़ के धर देगा, तुम्हें नहीं पता वो कैसी है। वो एक पतिव्रता नारी है, गांव में किसी को नजर उठा के नहीं देखती है। गांव में किसी को कुछ भी हो जाता है तो उसके पास हम लोग जाते हैं
और उससे सलाह लेते हैं। किसी का बेटा बेटी का ब्याह होता है तो हम लोग सलाह लेते हैं कि कैसे इसका ससुराल में निभाया जाएगा, कैसे रहेगी, और सलाह देती है। इतना बुद्धिजीवी है, उसके पास जाओ तो तब पता चलेगा। और मालिन के कहता है ये मंत्री कि हे मालिन, राजा साहब कितने का रोज देते हैं? कहते हैं राजा साहब 10 रुपया रोज देते हैं। कहते हैं कि हम 500 रुपया तुम्हें देंगे, लेकिन ऐसा करो, वो नौकर के पत्नी के पास, उसका पत्नी का नाम सुभद्रा था, सुभद्रा के पास एक सोगीला है, उससे रोज वो सिंदूर लगाती है। क्या तुम वो हमें चुरा कर ला कर दे देगी? कहती है कि हाँ ला कर तो दे देंगे। और मालिन रोज जाके उसके पास, सुभद्रा के पास बैठने लगी। मालिन रोज जाके बैठने लगी। बैठते बैठते कहती है कि उसके पास कोई निशान होगा तो वो भी बताना। कहती है कि ठीक है। मालिन जाके बैठने लगी तो सुभद्रा स्नान कर रही थी, तो कंधे पर उसका एक तिल था, वो देख ली। अरे सुभद्रा अपना भोजन बनाने में व्यस्त थी, बच्चे के अपना खिलाने फुसलाने में व्यस्त थी, स्कूल भेजाने में व्यस्त थी। तब तक उसका संदूक खोल के उसका सोगीला चुरा ली। सोगीला चुरा के और ले जाके और मंत्री को दे दी। मंत्री लेकर चले गए। मंत्री लेकर चले गए। कहाँ चले गए? वो राजा के राज दरबार में लेकर चले गए। और राज दरबार में ले जाकर राजा को कहते हैं कि राजा साहब पूछिए, इसका पत्नी के साथ एक दिन नहीं 7 दिन बिता के आए हैं, और उतने नहीं, इसका पत्नी का मैं तो 500 रुपया भी दिया हूं। और देखिए सोगीला, सिंदूर भरा सोगीला इसको ले आए हैं उठा के। देखिए सन सोगीला है ना जो इन्होंने सिंदूर दिया है। नौकर बेचारा देखा तो कहता है मेरा पत्नी चरित्रहीन है। राजा साहब आप जो भी दंड दीजिएगा मुझे स्वीकार है। राजा साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें फांसी का सजा दिया जाएगा, लेकिन 15 दिन समय है, अंतिम इच्छा बोलो क्या है। जो नौकर है वो कहता है कि राजा साहब मुझे एक बार पत्नी से मिलना है। कहते हैं कि ठीक है, पत्नी से मिलना है तो पत्नी के पास जाके मिल लो। जो नौकर था दीदी, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से कि जो नौकर था वो अपना पत्नी से मिलने चला गया। पार्वती हुकारी भर रहे हैं। पत्नी कहते हैं पत्नी से मिलने चला गया नौकर, जाके मिला। पत्नी को अपना एक डंडे उठाकर और नौकर 4 डंडा मारा। उसके बाद पत्नी पूछती है कि हे स्वामीनाथ मुझे क्यों मारे? अरे चरित्रहीन, तुम मेरे लायक नहीं हो या तुम्हारे लायक मैं नहीं हूं। बेचारी गरीब स्त्री थी, गरीब घराने से थी। कहती है कि स्वामीनाथ आपके दरवाजे पर मैं एक टुकड़ी रोटियां खाकर भी रहती हूँ, नमक पानी पीकर रह जाती हूँ, किसी के दरवाजे नहीं जाती हूँ, किसी पर पुरुष का नजर भी नहीं उठाकर देखती हूँ, लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों कहें? कहते हैं तुम्हारा सन सोगीला कहाँ गया? सन सोगीला मेरा चोरी हो गया। किसने चुराया वो नहीं पता, लेकिन मेरा चोरी हो गया है। चोरी हो गया तो हाँ क्या बताऊं, एक मालिन थी, जो मालिन राजा के घर रोज फूल माला देती है। वो मालिन राजा के घर से फूल माला देकर आती थी तो प्रतिदिन मेरे पास बैठती थी, लेकिन जब से मेरा सन सोगीला चोरी हुआ, जब से मेरे घर नहीं आती, फिर भी वो नौकर मानने का तैयार नहीं। रानी का वो अपने पत्नी का हाथों से भोजन नहीं किया और खाली पत्नी से मिल के चला गया और बोला कि सुनो अभी तो कारागार में हम रहेंगे, लेकिन आज के 15वां दिन मेरा फांसी पड़ने वाला है। तूने मंत्री का साथ गलत संबंध बना लिया 500 रुपया में, जीवन भर कमा के दे रहे हैं, उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहा।
बेचारी नौकर की पत्नी कहती है देवी कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, हे प्राणनाथ, मैं कोई गलत संबंध नहीं बनाया हूं। इतना कह के और नौकर अपना चल दिया। बेचारी रात भर जागकर सोचती रही नौकर की पत्नी की, हे भगवान, मैं कौन सा काम करूं। अपने भोलेनाथ के शरण में जाके कहती है, अपने विष्णु भगवान के शरण में जाके कहती है कि हे भगवान, मुझे कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं। मुझे कोई उपाय बताइए जिसमें मैं अपना पति का जीवन बचा सकूं। शंकर भगवान जो हैं अपने गौरी से सुना रहे हैं कि देखिए, अपना पति के प्राण बचाने के लिए एक पांव पर खड़ी होके और मंदिर में आराधना करने लगी। और उसके बाद आकाशवाणी हुआ उसको मंदिर में कि हे सेवक, शिष्या, तुम जाओ, एक नचनिया बन जाओ। तुम्हारे पास तो सुंदर रूप है, तुम नचनिया बन के नाचते नाचते राजा के राज दरबार में जाओ, उसके बाद फैसला हो जाएगा। जो नौकरानी थी, नौकर की पत्नी थी, वो एक नचनिया बन गई। नचनिया बन गई और नचनिया बन के और नाचते नाचते पूरा गांव में नाच दिखाई, घूंघट करके नाचती थी। राजा के द्वार पर नाच रही थी तो राजा के मंत्री देखा तो कहता है कि राजा साहब, एक नचनिया आई है, वो बड़ी अच्छे से नाचती है, बड़ी गाती है। राजा साहब, उसे राजमहल के अंदर नाचने के लिए बुलाया जाए। यहाँ पर सभी लोग, राजा रानी, जितने हैं बच्चे लोग, दाई दासियां, नौकर चाकर सभी देखेंगे और प्रजा लोग भी आएंगे। राजा साहब कहने लगे कि आज का पूरा खर्चा नचनिया का मेरा रहेगा और मेरे आंगन में नाचेगी। जो नचनिया है बेचारी कोई और नहीं हो तो नौकर के पत्नी थी। शंकर भगवान ऐसा पार्वती से सुना रहे हैं, नचनिया तो कोई और नहीं हो तो नौकर के पत्नी थी। नचनिया नाचते 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 राजा के आंगन में घूंघट में नाचने लगी। घूंघट में नाचते 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 एकदम थई थई हो गई। सभी लोग खुश हो गए। राजा कहते हैं प्रसन्न होकर कि अरे तुम तो इतने सुंदर हो, इतने नाच दिखाती हो कि तुम्हारा नाच से हम प्रसन्न हैं। मांगो, कुछ वर मांगो, हम देने को लिए तैयार हैं। कुछ भी मांग लो मेरे राज से। जो नचनिया है वो कहती है कि महाराज क्या मांगेंगे तो आप देंगे? तो हाँ। कहते हैं कि महाराज आपके राज दरबार में एक चोर है, वो मेरे गले का गिलमहार चुरा लिया है और चुराए हुए आज 7 दिन हो गया। आज 7 दिन हो गया और वो चोर देने को लिए मेरा हार तैयार नहीं। क्या आप उसे फांसी पर चढ़ा देंगे? राजा कहते हैं कि एन मस्तु अवश्य चढ़ा देंगे, हम अच्छा इंसाफ करते हैं। कहते हैं कि तो ठीक है महाराज, आपका जो मंत्री आपका बगल में बैठल है वही चोर है। पार्वती मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महाराज उसे चोर कैसे कह दिया? शंकर भगवान कहते हैं कि देवी आप सुनते तो जाइए, वो चोर कैसे बताया? कहते हैं कि वो चोर है। अब मंत्री कहता है कि महाराज हम स्त्री को आज तक देखा नहीं, आप चोरी इसका गले का हार कैसे कर सकते हैं? बेचारा नौकर था, वो बेचारी अपना घूंघट उहारती। नौकर था, वो देखा कि अरे मेरा पत्नी मेरा नचनिया बन गई है। क्योंकि वो जो बेचारी नाचने वाली थी बोली कि आपके जो कारागार में है सबको आंगन में बिठाइए, सब नाच देखेगा, तभी हम आपके आंगन में नाचेंगे। नौकर सोचता है कि हाँ मेरा पत्नी आके नचनिया बन के यहाँ नाच रही है, कितना बेहया बन गई है। हे भगवान, एक तो नीचा कर्म की, अब नचनिया भी बन गई है।
जब मंत्री देखा, कहता है इसका सूरत भी आज तक नहीं देखे हैं, तो कैसे हम इसको हार चुरा सकते हैं? कहती है कि नहीं, इन्होंने हार चुराया है राजा साहब। राजा कहते हैं कि ये सच बताओ क्या बात है, क्यों चुरा लिया उसका हार? नहीं राजा साहब, ये झूठ बोलती है। कहती है नचनिया, कहती है नौकर का पत्नी कि राजा साहब, जब इसको हमको सूरत, इसने सूरत हमको देखा नहीं, तो हमको 7 दिन कैसे रात बिता के आया, दिन बिता के, और 500 रुपया कैसे दे दिया, और मेरा संस हो गया, और मेरा गले का तिल कैसे देख लिया, जो मेरे पति फांसी पर चढ़ने वाले हैं। अब राजा सबके बक्के बंद हो गया राजा का। राजा कहते हैं कि इतना सुंदर एक नौकर की पत्नी है, इतना सजी धजी हुई। कहती है कि हाँ राजा साहब, एक नौकर का पत्नी है जो आपका पंखा डुलाता है, आपके राजमहल का सफाई करता है, उसका सफाई कर्मी का पत्नी हम हैं। राजा साहब, मेरे पति निर्दोष हैं, मैं निर्दोष हूं, पूछिए तो ये शकल तक देखा है। मंत्री कहता है कि महाराज मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ए मालिन जो है, मालिन को हम 500 रुपया देकर इसका संसोगीला संदूक में से चुरवा लिए, और मालिन ने इसका कंधे पर तिल देखा। मालिन ने मुझे बताया, चुरा के ला के दिया। मालिन को बुलाया गया, मालिन आई, कहती है कि हाँ महाराज, मैं इसको डांट दिया था कि वो सती नारी है, तो मैं पैसे के लालच में आकर और मैं इसको संदूक चुरा लिया। राजा कहते हैं कि आज से तुम्हारा नौकरी मेरे घर से बंद, तुम मेरे घर फूल नहीं देने आ सकती हो। जब तुम ऐसा करती हो तो मेरे घर भी तुम कुछ भी कर सकती हो। मालिन कहती है कि राजा साहब, आप नहीं जानते हैं, जब हम फूल लेके आते हैं तो आपकी पत्नी आपके राजमहल से दूसरे राजा के पास जाती है, और फूल के डलवा में आपके पत्नी को बैठा कर ले जाते हैं, आपके पत्नी को बैठा कर ले जाते हैं, ऊपर से फूल हम ढक लेते हैं। आपकी जो सती नारी आपके पास बैठी हुई पतिव्रता बन के है, पूछिए मैं वो मालिन हूं। रानी सर झुका के कहती है कि हाँ महाराज, ये सच बात है। राजा साहब अपने पत्नी को फांसी पर चढ़ा दिए, मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिए, और उस नौकर का प्राण बच गया। कहते हैं महाराज, तो 3 सखी थी, वो विधवा कैसे हो गई 2? कहती है कि 3 सखी थी, तीनों साथ में पढ़ाई लिखाई करती थी, तीनों साथ में रहती थी, तीनों का ब्याह हुआ। एक अपने पति के प्राण बचाने के लिए नचनिया बन गई, और एक जो थी अपने पति को मरवा के दूसरे के हाथ पैसों के लालच में और उसके साथ गलत संबंध जोड़ के अपने पति को मरवा के और गलत संबंध जोड़ के उसके साथ भाग गई, विधवा बन के, और उसके साथ भाग गई। उसने भी छोड़ दिया, तो नचनिया बन के वो नाच रही है और विधवा धर्म निभा रही है। उसका 2 सहेली जो है, वो पैसे के लालच में आके अपना सतीव्रता धर्म पतिव्रता धर्म तोड़ के और विधवा जीवन बिता रही है, अपना पति को मरवाकर, और दोनों नाच दिखाती है और परपुरुष के साथ गलत संबंध जोड़ती है। तो पतिव्रता नारी का यही धर्म है कि अपने पति के प्राण बचाने के लिए चाहे जितना कुछ भी करना पड़े अपना सत नहीं तोड़ती है, और पतिव्रता नारी अपने पति का प्राण बचा लेती है। पार्वती क्या मेरे बात को सुन रहे हैं? पार्वती कहते हैं महाराज, आपकी बात हम पूरी अच्छा से बड़े प्रेम से हम सुने, और आपका बात जो है वो सत्य है, आपका बात गलत नहीं है।
कहते हैं तो यही पतिव्रता नारी होती है। पति नावार्ता नारी का सत धर्म बचाना पड़ता है। क्या आपके मन में और कोई प्रश्न है? पार्वती कहते हैं कि हाँ महाराज, प्रश्न तो कई है, लेकिन पतिव्रता नारी जो है कौन सा व्रत करती है, कौन सा पूजा करती है, कौन सा धर्म निभाती है? कहते हैं कि पतिव्रता नारी वही है जो एक पग पे रहती है। भगवान के पूजा पाठ करती है नहीं करती है वो पता नहीं, लेकिन अपने पति को मुख से कभी गालियां नहीं देती है। अपने पति के साथ बराबर मुस्कुराकर बोलती है और अपने पति के साथ हर बात को कभी उल्लंघन नहीं करती है। अपने पति के बात को लेकर चलती है, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, बच्चे के साथ अच्छे से रहती है। पति कहीं भी रहे लेकिन पति के आस लगाए वो बैठे रहती है। पति के आस पर ही वो अपना जीवन निभा देती है। पति चाहे 5 वर्ष भी प्रदेश में रह जाए लेकिन अपना पग नहीं तोड़ती है, अपना सत नहीं तोड़ती है, धर्म नहीं तोड़ती है और अपना पतिव्रता धर्म निभाती है। कभी पर पुरुष का नजर उठाकर नहीं देखती है। पार्वती कहते हैं कि महाराज आपकी बात जो है अटल है। हे महादेव, आप तो जो भी बात कहते हैं वो सच्चे कहते हैं। कैसन गुणमासी विग्रह कैसा दीना मासे कैसा बीता लैसा मैया हो लाला से कैसा बीता लैसा मैया हो लाला से कैसा बीता लैसा मैया हो लाल। 3 सूत्र ज्ञानमासिया सुबह ही दीना माँ से आछे से बीता तैसा मैया हो लाला से आछे से बीता तैसा मैया हो लाल। बोरे उठी हासिया करिया सा नानिया से चाल जइहा गुरु के सा रनिया हो लाला से चाल जइहा गुरु के सा रनिया हो लाल। पहला सूत्र दाया मंगिया, दूसरा सूत्र चारा चा से, तीसरा सूत्र नामा शिवाय पार नमिया हो लाला से, तीसरा सूत्र नामा शिवाय पार नमिया हो लाल। सासा ससुरा जी के छुइहा चारानिया से आछे से दिया भो जनिया हो लाला से आछे से दिया भो जनिया हो लाला से नीता देना चारा नादा भैया हो लाला से नीता देना चारा नादा भैया हो लाला से बीती जे तो हारी ओ मेरी हो लाला से काटी जे तो हारा दिनमा हो लाल। 12 लारा तो शिष्या मांग के से दूरावा से खेलत तो गोदी के बा लकवा हो लाला से खेलत तो गोदी के बा लकवा हो लाल। खनका तारा तो शिष्या हाथ शंखा चूड़िया से भारल रतो ना धाना लक्ष्मी हो लाला से भारल रतो ना धाना
लक्ष्मी हो लाल से भरल रतो अनादाना। लक्ष्मी हो लाल बुढ़िया सासुइया के लतिया से मारावा से सासुर जी के देवा मुखा गरिया हो लाल से सासुर जी के देवा मुखा गरिया हो लाल काहियो नारवा तू खुशिया हो लाल से काहियो नारवा तू खुशिया हो लाल से काई सुखी नाही बीत तोहर दिनमा हो लाल से गिरतो में लोरवा शिष्या हंसतो में लोगावा से स्वामी जी नाना हीरा देतन सुखवा हो लाल से लोगवा तोरा देतन ओला हनमा हो लाल से लोगवा तोरा देतन ओला हनमा हो लाल। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।